जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की 14 फरवरी की पहली शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस लेकर दोस्तों मैं आ गया हूं। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यह चैनल आपकी व्यापम की परीक्षाओं के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। तो दोस्तों शुरुआत करने के पहले हम यहाँ पर धन्यवाद देना चाहेंगे रजत सोलंकी जी का, जो कि धार से हैं, दीपक जी जो कि इंदौर से हैं, अजेश जी जो कि सीहोर से हैं, सत्यम जी सागर से, देवेंद्र जी सीहोर से और अंकित जी भोपाल से। इन सभी लोगों ने हमें ये प्रश्न भेजे। दोस्तों आज अभी तक हमें 13 प्रश्न ही मिल पाए, लेकिन मैंने सोचा कि पहले ये प्रश्न आपको साझा कर देते हैं, उसके बाद रात को जो गणित और रीजनिंग के सवालों की लाइव क्लास हम लेकर आते हैं। वैसे तो डेली रात को 10 बजे लेके आते हैं, लेकिन आज हम 8:30 या फिर 9 बजे लेकर आएंगे। उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर, ठीक है। तो उसी समय पर करवा देंगे। अभी हमें 13 प्रश्न मिले, तो पहले हम आपको 13 प्रश्न बता देते हैं। पहला प्रश्न था आपका कि मध्य प्रदेश में कितने SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक जोन हैं। अगला प्रश्न है बरगी परियोजना किस नदी पर है। तीसरा प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस स्थल को हाल ही में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। चौथा है भूटान से कितने राज्यों की सीमा लगती है। अब आप खुद देखिए कि जो भी प्रश्न आए हैं वो सारे प्रश्न रिलेटेड प्रश्न है। विश्व विरासत स्थल से काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे थे, तो उसी से पूछा गया। ये वाला जो टॉपिक मैंने आपको बताया था कि भारत और भारत के जो भी पड़ोसी राज्य देश हैं वो कहाँ जुड़ रहे हैं, कैसे हैं, उन पर प्रश्न आप पढ़ लीजिए। उनके उन देशों के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें कि उनका मेन क्या है, उनकी भाषा कौन सी है, उनका राष्ट्रीय खेल कौन सा है, उनके राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, ये सारी चीज़ें। तो उन्हीं में से ये प्रश्न पूछा गया हमारा। अगला है निम्न में से किसकी सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती। तो मध्य प्रदेश की भी भौगोलिक स्थिति को लेकर डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में सड़क निर्माण के लिए जो एक संस्था है IRDS, उसका सहयोग कौन करता है। ऐसा प्रश्न था, ये पहले भी आ चुका था इसी से रिलेटेड। तो अगर उस समय आपने सर्च किया होता तो आपको मालूम होता। देखिए चुनाव के सवाल लगातार पूछे जाने लगे। एक दिन चुनाव किस अधिनियम के तहत होते हैं, किस धारा के तहत होते हैं, वो पूछा गया। उसके बाद तो चुनावों की झड़ी लग गई, कभी राष्ट्रपति का चुनाव, कभी उपराष्ट्रपति का चुनाव, कभी किसी का चुनाव। तो आज भी 2-3 प्रश्न चुनाव को लेकर पूछे गए कि मध्य प्रदेश में अगर सरपंच का निधन हो जाए तो वो जो सरपंच पद खाली हो जाता है उसके कितने समय के अंदर अंदर उपचुनाव करवाना होता है। ISWM का फुल फॉर्म पूछा गया। राजवाड़ा, जो प्रसिद्ध इंदौर का राजवाड़ा महल है, वो किसने बनवाया। मिट्टी की बारात यह किसकी रचना है। किस भारतीय मूल की महिला ने वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता। सिंधी छेम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अतिरिक्त और कितने अन्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं। तो ये वही चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये 13 ही प्रश्न मिल पाए। किसी के पास अगर और भी प्रश्न है तो आप हमें व्हाट्सएप पर इस नंबर पर 8839449109 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप गणित के सवाल भी भेजिए। अभी तक हमको गणित और रीजनिंग के 28 सवाल मिल चुके हैं। उम्मीद करते हैं ये सवाल अगर 50 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। साथ ही साथ ये GS और विज्ञान के भी प्रश्न आप लोग हमें भेजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं रात को 8:30 या 9 बजे। जय माता दी।